Hey what's up guys, I'm Harshit, but I'm back with a new video and today आज मैं सिखाने वाला हूँ कि how to buy shares on stock market on NSE, BSE, FNO, MCX, everything. सबके लिए एक ही टेक्निक है, just you need a broker. So a broker, what is a broker? A broker वो होता है जो आपके लिए shares buy और sell करता है. So my broker is Zerodha. You can see kite logo zerodha.com and you can go for upstocks anything. So mine is Zerodha. To for the basic अगर आपको ये पता नहीं है कि बाय और सेल कैसे करते हैं, इसका मतलब आपको स्टॉक मार्केट में इतना नॉलेज नहीं है, और अगर आपको नॉलेज भी है तो आपको ये नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे बाय करना है. सो फॉर दैट यू नीड अ ब्रोकर. आपको ब्रोकर को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पे जा सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो. आपको Zerodha के लिए आपको कुछ क्वेरी हो तो यू कैन कॉल देम एंड ऑल, यू कैन गो फॉर अपस्टॉक्स, एनीथिंग यू वांट. So well, this is the dashboard. Once you get registered, this is the dashboard what you get on Zerodha. So ये मेरा आज का profit है. I got 70 rupees loss in Bank of Baroda, 379 profit in Canara Bank. Castrol में 500 रुपये profit हुआ और Yes Bank में 15 रुपये loss हुआ. So this is my all quantity traded for the day. Total profit is 794 rupees and yeah, okay. So आपको firstly बता देता हूँ कि buy और sell कैसे करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक HD, आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी शेयर ले सकते हो. आपको अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पे मेरे वॉच लिस्ट में इतने सारे शेयर्स पड़े हुए हैं. सो वेल मैं बहुत से शेयर्स की एनालिसिस करता रहता हूँ. ओके सॉरी, बहुत से शेयर्स की एनालिसिस करता रहता हूँ. सो वेल दिस इज HDFC बैंक या. सो HDFC बैंक को अपन चूज़ करते हैं और HDFC बैंक का अपन चार्ट देख लेते हैं. This is how HDFC Bank का चार्ट is going. The market चालू है अभी. It's 1:31 PM in the afternoon. मंडे है और तो आज मार्केट चालू है. वेल तो बाय करने से पहले आपको पहले ओके, सो इफ़ यू वांट टू बाय अ शेयर यू हैव टू क्लिक ऑन बाय. इफ़ यू वांट टू सेल अ शेयर यू कैन क्लिक ऑन सेल. सो फॉर द जो बहुत बेसिक लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इतना पता नहीं, उनको मैं बता दूँ कि अगर आपको लगता है कि शेयर ऊपर जाएगा, मतलब इसकी प्राइस बढ़ेगी, सो यू नीड टू क्लिक ऑन बाय. मतलब आपको शेयर बाय करना है. और आपको लगता है कि अगर शेयर नीचे जाएगा मतलब इट विल गो डाउनफॉल, सो यू हैव टू सेल द शेयर. अगर आपको लगता है कि शेयर नीचे जाएगा तो अगर आप सेल करोगे तो आपको होगा प्रॉफिट. और आपको लगता है कि शेयर ऊपर जाएगा और अगर आप बाय करोगे पहले ही तो आपको होगा प्रॉफिट. वाइस वर्सा को होगा लॉस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको शेयर बाय करना है, अगर आपको लगता है कि HDFC बैंक यहाँ से ऊपर जाएगा फॉर द इंट्राडे और फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज एनीथिंग, सो यू हैव टू क्लिक ऑन बाय. सो हियर आर ऑल द मेथड्स, ऑल द थिंग्स आउट देयर. सो फर्स्ट थिंग हियर इज MIS. MIS क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. MIS पे आपको मिलता है लीवरेज. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे है Zerodha की वेबसाइट zerodha.com/margin calculator. अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने HDFC का ओपन करके रखा है. सो अगर आप यहाँ पे पहले ही करके रखा है, बिकॉज इसके पहले मैंने वीडियो बनाने का ट्राई किया था और गलती से ऑडियो नहीं आया था. वेल सॉरी फॉर दैट. ओके, सो अगर आप देखोगे, अगर हमने अभी यहाँ पे लिया है HDFC बैंक. सो अगर आप HDFC सर्च करते हैं तो यहाँ पे HDFC के सारे शेयर्स आ गए. सो यहाँ पे देख सकते हैं HDFC को अपन 12.5 का लीवरेज मिलता है. HDFC AMC को 3 का लीवरेज मिलता है. HDFC बैंक पे 12.5 का लीवरेज मिलता है. HDFC लाइफ पे 3 का लीवरेज मिलता है. तो अगर आप देख सकते हो व्हाट इज लीवरेज, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. हमारे पास HDFC बैंक है तो वी विल क्लिक ऑन कैलकुलेट. फॉर एग्जाम्पल बेसिक से अगर स्टार्ट करना हो, अगर आप यू आर वेरी न्यू इन द स्टॉक मार्केट, आई विल रिकमेंड यू टू गो फ्रॉम द कैपिटल ऑफ 1000 to 5000, बिकॉज वो कैपिटल मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि 1000 to 5000 के कैपिटल से ट्रेड करो. फर्स्ट आप शेयर मार्केट सीख लो, अंडरस्टैंड कर लो. शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है आप जितना भी सीख लो ना कम ही है, फिर भी फेयर अमाउंट तक सीख लो, प्रैक्टिस करो. 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5000 रुपीज़ लेके मार्केट में उतरो, देखो क्या होता है. प्रॉफिट भले ही 5 रुपये 10 रुपये का हो, 5 रुपये 10 रुपये का प्रॉफिट इतना हाँ हो सकता है. मतलब प्रॉफिट आपका भले अगर इतने भी, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपये से आप ट्रेड कर रहे हो और इसकी प्राइस चल रही है 1256. सो विल पुट ऑन 1256. सो फॉर दैट यू कैन बाय 9 शेयर्स फॉर MIS.
आप MIS पे 9 शेयर्स उठा सकते हैं और CNC पे एक भी नहीं उठा सकते। आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज CNC एंड व्हाट इज MIS। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, स्टॉक का प्राइस है 1256। सो वेल, अगर आपके पास 1000 रुपये, सो आप 1000 रुपये में 1256 का स्टॉक नहीं बाय कर सकते। बट वेल, यहाँ पे जो ब्रोकर्स है वो आपको लीवरेज देते थे फॉर इंट्राडे पर्पज ओनली, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। इंट्राडे मतलब फ्रॉम व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स फ्रॉम 9:15 टू 3:30 तक। मेरे लिए मार्केट 9:30 को स्टार्ट हो जाता है ऑब्वियसली, बट उतना आपको एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट को स्टेबल होने देना होता है थोड़ा, वरना स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेडिंग चालू कर दोगे एज सुन एज द मार्केट स्टार्ट, इट्स डिपेंड ऑन एवरीवन। हर एक का एक स्टाइल होता है टू ट्रेड। दिस इज माई स्टाइल ऑफ ट्रेड, आई डू लेट द मार्केट सेटल डाउन। ओके, सो द थिंग इज, आप MIS पे आपको 12% 12.5 का लीवरेज मिलेगा यहाँ पे। सो वेल, अगर आपके पास भले 1000 रुपये हो, आप एक दिन के लिए शेयर ले सकते हो मल्टीप्लाई बाय 12 के लीवरेज से। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पे 1000 रुपये है तो आप HDFC बैंक के 9 शेयर्स उठा सकते हो। बट CNC व्हाट इज CNC पे इतना है कि कैश एंड कैरी, मतलब आपके पास जितना कैश है उतने की ही आप शेयर बाय कर सकते हो। आपको अगर HDFC बैंक का शेयर खरीदना है तो आपके पास 1256 आपके डीमैट में चाहिए ही चाहिए, तभी आप HDFC बैंक का शेयर उठा सकते हो। बट यहाँ पे MIS पे आप HDFC बैंक के 1000 रुपये में 9 शेयर उठा सकते हो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन MIS एंड CNC। द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ MIS एंड CNC इज दैट आप MIS सिर्फ एक ही दिन के लिए ही आप शेयर बाय या सेल कर सकते हो। एक ही दिन में जो भी है बाय और सेल दोनों एक ही दिन में करना पड़ेगा। दूसरे दिन के आपके पास वो शेयर नहीं रहेगा, एक ही दिन में आपका जो भी पोजीशन है वो कट ऑफ हो जाएगा। बट CNC के लिए आप वो शेयर एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, जब तक चल रहा है तब तक रख सकते हो फॉर CNC। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, 1 महीना, 2 महीना, 1 वीक, 2 दिन, वॉट एवर इट इज़, तो आपको CNC पे लेना पड़ेगा कंपल्सरीली। हाँ, अगर आपको उसमें भी लीवरेज चाहिए तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए जा सकते हो। एंड बट आप नए हो मार्केट में, सो यू आर अ बेसिक वन, सो आई वोंट रिकमेंडेड यू गो फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन इज काइंड ऑफ अ प्रो स्टेप दैट, मतलब प्रो नहीं है बट थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, आपके थोड़े दिमाग से ऊपर भी जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि दिमाग से ऊपर जाएगा, बट दैट्स मोर रिस्की एंड उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कैपिटल लगता है थोड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना रिकमेंड करूँगा कि शेयर मार्केट पूरा सीख लो, तभी बड़ा स्टेप लो, वरना जाओगे बड़ा स्टेप लेने और बहुत पछताओगे। ओके, सो यहाँ पे आपको MIS और CNC में डिफरेंस मैंने समझा दिया। सो फॉर एग्जांपल हमें हर एक ऑर्डर देख लेते हैं। सो वेल, आपके पास 1000 रुपये तो आप यहाँ पे 9 शेयर्स उठा सकते हो HDFC बैंक के। वेल, यहाँ पे देखते हैं मार्केट। व्हाट इज मार्केट ऑर्डर? मार्केट ऑर्डर वो होता है जो आपको जो भी प्राइस अवेलेबल हो फर्स्ट, वो उस पर आपको ये बाय किया है तो बाय, और अगर सेल किया है तो सेल करवा देता है। लिमिट ऑर्डर वो है जो आप प्राइस सेट करोगे ना, उसी प्राइस पे वो बाय कराएगा, या आपको सेल करना है तो सेल कराएगा उसी प्राइस पे। अगर कुछ ग्लिच हो तो थोड़ा 5-10 पैसा यहाँ पे आगे ऊपर हो जाता है, दैट्स इट्स फेयर। मैंने होते हुए तो नहीं देखा ज़्यादा टाइम पे, बट होता है कभी कभी, मैंने सुना है बहुत लोगों से, मेरे भी 1-2 बार शायद से हुआ है। रेगुलर पे। ओके, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। Stop loss is one of the most important thing for a retail trader. So stop loss आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनालिसिस कीजिए और स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग लगाए। सो अगर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू HDFC बैंक को देख के, उसकी वॉलेटिलिटी को देख के, आपको यहाँ पे 10 रुपये का एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 10 रुपये या 15 रुपये, 20 रुपये, जितना लगा सकते हो, जितना लॉस ऑफ बेयर कर सकते हो, इतना नहीं लॉस ऑफ बेयर कर सकते हो, आपकी एनालिसिस जो कहती है। फॉर एग्जाम्पल, ये है इसका सपोर्ट। सो ये अगर इसका सपोर्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ऑल। आपको यहाँ पे अगर बेसिक बताओ तो जस्ट हाउ टू बाय एंड सेल। वेल, आई डोंट वांट टू एलॉन्ग दिस वीडियो फॉर द बेसिक वंस। सो यहाँ पे है स्टॉप लॉस एम। स्टॉप लॉस एम वो होता है, मतलब आप मार्केट पे बाय कर सकते हो, या पे आप सेल कर रहे हो तो सेल भी कर सकते हो, वट एवर इट इज़, बट आप उसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वेल, आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा वॉलेटिलिटी है, यहाँ पे बाइंग प्राइस या सेलिंग प्राइस नहीं मिल रहा है, और आपको यहाँ पे कहीं दूसरी जगह स्टॉप लॉस लगाना है कि वहाँ पे नहीं जाएगा, मतलब वहाँ पे जाए उसकी आप ज़्यादा लॉस बेयर नहीं कर सकते। सो आप स्टॉप लॉस मार्केट लगा सकते हो एंड यू आर गुड टू गो।
वेल ब्रैकेट ऑर्डर में आप लगा सकते हो, क्वांटिटी मिल सकती है, प्राइस लगा सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो. सो वट एवर इट इज, क्वांटिटी तो आपने को पता है जितने नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव टू बाय, प्राइस जितने पे आपको वो प्राइस पे शेयर बाय करना है, जस्ट लाइक द लिमिट ऑर्डर. यहाँ पे लिमिट ही होता है और स्टॉप लॉस भी होता है. सो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो मेन. सो इट डिपेंड्स कौन सा. तो यहाँ पे मेन स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो आप. तो यहाँ पे तो वैसे भी स्टॉप लॉस है, तो इट डजंट नीड मच ऑफ दैट थिंग. सो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर कितने रुपीज़ का, तो आपको 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, तो 3 रुपये मतलब 3 रुपये नीचे जाएगा तो उतने पे आपका कट ऑफ होना चाहिए अगर लॉस हुआ तो. सो उतना लगा सकते हो. 4 रुपये मतलब 3 रुपये आई डोंट रिकमेंड फॉर HDFC बैंक बिकॉज ये बहुत वैलेटाइल शेयर है. सो 3 रुपये कैसे भी ऊपर नीचे होता ही रहता है. टारगेट लगा सकते हो आप यहाँ पे. और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है 1260. सो अगर 1260 पे गया, एक बार उसने 1260 को क्रॉस किया, आपको लगता है कि हाँ 1260 तक आई एम फेयरली प्रॉफिट हो जाएगा, और आप रिस्क नहीं लेना चाहते ज़्यादा ऊपर जाने का या ज़्यादा उसको देर तक होल्ड करने का, बिकॉज आपको पता नहीं कि शायद उसके बाद नीचे आ जाए और वट एवर इट इज़. सो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो. और अब अगर आपको लगता है कि 160 के ऊपर भी जाएगा, 1260 के ऊपर भी जाएगा, सो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, बिकॉज आपका 1260 क्रॉस हो जाएगा. सो वापस जब वो वहाँ पे आएगा तो आपका 1260 पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, मतलब आपका प्रॉफिट भी बुक हो गया, यू आर गुड टू गो. बट अगर आपका एक अंदाज़ा वो सही निकला कि हाँ इसके ऊपर भी जाएगा, सो उसके ऊपर का भी प्रॉफिट मिलेगा. आपका प्रॉफिट तो जो टारगेट लगा है वो भी कवर हो जाएगा, और उसके आगे का जो आपने एनालिसिस किया था कि हाँ इसके ऊपर भी जा सकता है, सो उसके ऊपर भी जाएगा और आप तब प्रॉफिट बुक कर सकते हो जब वो ऊपर जाएगा. या फिर अगर ऊपर जाके नीचे आया तो 1260 पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा. सो दैट्स द बेस्ट थिंग, द ऑप्शन हियर. ये मैं फेयरली कभी कभी यूज़ करता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ द स्टॉक इज़ ग्रोइंग वेरी गुड, सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ. सो इट गेट्स वेरी गुड आउट देयर. सो कवर ऑर्डर वो है, ब्रैकेट ऑर्डर में आपको थोड़ा लीवरेज ज़्यादा मिलता है. आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर्स का. ये आपके पास साइट है zerodha.com/matching-calculator. दिस फॉर Zerodha ओनली. आई डोंट नो फॉर द अपस्टॉक्स का भी कुछ होगा आई गेस अपस्टॉक्स का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. सारे इसके ऊपर ही सिमिलर मार्जिन देता है. हर एक शेयर पे अलग अलग मार्जिन है, रिमेंबर दैट. वेल यहाँ पे है कवर ऑर्डर में आपको क्वांटिटी, प्राइस और ट्रिगर प्राइस डालना है, और यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ज़्यादा लीवरेज. कवर ऑर्डर का लीवरेज आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इसी साइड पे. वेल आफ्टर मार्केट ऑर्डर इज समथिंग जो फॉर एग्जांपल मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को. सो 9:15 को जो प्राइस होगा उसके ऊपर अगर प्राइस, तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो भी आएगा जब स्टार्ट होगा मार्केट तभी इसका बाय हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आफ्टर मार्केट ऑर्डर यूजुअली आई विल रिकमेंड फॉर मार्केट बिकॉज या लिमिट आई वोंट रिकमेंड कि लिमिट, बिकॉज कैसा है वो गैप अप ओपनिंग होता है या डाउन अप ओपनिंग होता है, तो आपका यूजुअली लिमिट पे ट्रिगर नहीं होता. बट अगर देखा जाए तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना है तो आप कोई भी लगा सकते हो. लिमिट में आपको रिकमेंडेशन नहीं होगा, जस्ट एक्सप्लेन यू द थिंग. सो यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो. लिमिट तो आपको बता दिया. यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस पे लगाओगे तो ट्रिगर प्राइस भी आ जाएगा. स्टॉप लॉस एम पे लगाओगे तो ट्रिगर प्राइस और ये यहाँ पे मार्केट पे बाय हो जाएगा. आफ्टर मार्केट ऑर्डर इज़ बेसिकली जब मार्केट स्टार्ट होता है तब आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है. और अगर आप मतलब अगर आप ओवरनाइट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको रात को आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के सो जाओ, सुबह आपका ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा the share, the stock, buy or sell, whatever the order you choose. So well, that's it, how you can buy and sell shares on Zerodha, on basically on all the platforms. अगर 5 पैसा पे भी देखें तो सिमिलर थिंग है, अपस्टॉक्स पे भी देखें तो सिमिलर थिंग है. ज़्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है. अगर आपको Zerodha आ गया तो अपस्टॉक्स और 5 पैसा तो आराम से आ जाएगा, बिकॉज सबका सिमिलर है. वेल अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप Zerodha पे जा सकते हो, वहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो. एंड वेल यू कैन कॉल देम एंड आस्क फॉर द क्वेरीज, वट एवर द थिंग, वट एवर द डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर. आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर लीगली ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट. यू विल बी NSE ट्रेडर ऑब्वियसली. सो वेल दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज़ माई फर्स्ट एवर वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. मैं इतना मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, तो आई ट्राई टू शेयर
माय एक्सपीरियंस। मैं कभी कभी लाइव ट्रेड भी करूँगा आपके सामने, लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगा ट्रेड का, तो आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो। आप मेरे जैसे ऑर्डर्स या ये बाय या सेल शेयर्स कर सकते हो। मैं मोस्टली ट्राई करूँगा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस दूँ, आपको ज़्यादा स्टडी ना करना पड़े, आपको स्पून फीडेड टेक्निकल एनालिसिस दूँ। बट या आई होप यू हैव लव दिस वीडियो। मैं फ्यूचर में बहुत सी वीडियोस डालूंगा, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेट करता रहूँगा। अगर आपको बेसिक से बेसिक चीज़ चाहिए तो बेसिक के बेसिक चीज़ सिखाऊंगा, प्रो से प्रो चीज़ चाहिए तो प्रो से प्रो चीज़ सिखाऊंगा, आपको ऑप्शन चेंज चाहिए तो ऑप्शन चेंज सिखाऊंगा। So that's it for today. If this video helped you, don't forget to press the like button for amazing videos. Subscribe to my channel. It's a host, but signing off. See you in my next one. Drop the bomb.